वो सीधा देखते हैं, देखो विराट कोहली की तरह खेलना है। वो सीधा देखते हैं मुकेश अंबानी जैसा बिजनेसमैन बनना है। भाई साहब, वे लोग वहां एक रात में नहीं पहुंचे। बहुत एक अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, द हाइट्स अचीव्ड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनैलिटीज were not achieved overnight, but they, while their companions slept, were toiling upwards at night. बहुत पुरुषार्थ किया है सालों तक। तो सबसे पहली जो आपने दो जड़ी बूटी बताई है, उसमें से पहली जड़ी बूटी ये है कि ये स्वीकार कर लो, ये सक्सेस ओवरनाइट सिर्फ 3 घंटे की बॉलीवुड फिल्म में मिलती है, वास्तविक जीवन में नहीं मिलती। तो इस प्रकार की बातें सुन के, इस प्रकार के दृश्य देख के, इस प्रकार की कहानियां देख के आज का यूथ यही मान लेता है कि बस थोड़ा पुरुषार्थ कर लेंगे, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तो मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो फिर वो गिव अप कर देता है। जो शब्द प्रयोग आपने 3-4 बार अपने प्रश्न में किया, गिव अप कर देता है, गिव्स अप, छोड़ देता है। लेकिन धैर्य बनाए रखना पड़ता है, ये पेशेंस। इसलिए तो मार्वन अटपटू की मैंने बात की, समझ में आई थी ना? श्रीलंका के बैट्समैन की बात, मार्वन अटपटू की। कितना धैर्य बनाए रखा, he did not give up, he did not give up, and that is why he achieved success in life. तो प्रथम जड़ी बूटी ये है कि success will definitely come if you don't give up, keep patience, and success is not an overnight journey. दूसरी बात है, recognize your own energies, your own talents। शांति से इंट्रोस्पेक्शन करके, just take a piece of paper and a pen, what are my strengths and what are my weaknesses। जो आपकी वीकनेस है वो सुधारने का प्रयत्न करें, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे आप भरोसा रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक वीकनेस है, आप सुबह में बहुत देर से उठते हो, सुबह 9 साढ़े 9 बजे बच जाते हैं, और रात को आप 12:30 1 तक सोते नहीं हो। तो ये आपकी एक वीकनेस है। अर्ली राइजर्स, मैं आपको एक अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा, वो भी मैंने इस कोविड की परिस्थिति में पढ़ी, द 5 AM क्लब। बहुत अच्छा पुस्तक है। द 5 AM क्लब मतलब सुबह 5 बजे जो उठते हैं ना, उनके जीवन में वो क्या मिलता है। 5 बजे उठते हैं इसलिए। ये तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कहने की बात ये है कि आपकी जो वीकनेसेस है वो आप सुधारने का प्रयत्न करें, और आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, फॉर एग्जाम्पल somebody has a strength of communication skill, somebody has a strength of putting 10 hours 12 hours of hard work, तो भी वह थकता नहीं है। somebody has a strength of good networking skills। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आप भरोसा रखें, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पे आप बैंक ऑन करने का प्रयत्न करें। तो दूसरी जड़ी बूटी है, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ट्राई टू इंप्रूव योर वीकनेसेस, एंड बैंक अपॉन योर स्ट्रेंथ्स, भरोसा रखे तो आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। आज का यूथ में ये तो बड़ी डेफिशिएंसी हम देखते हैं, क्योंकि हम तो सब जगह पे ये ऐसे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, कहीं युवाओं को मिलते हैं देश प्रदेश में, और देखते हैं कि बहुत इम्पेशेंट बन जाते हैं। और जीवन में अगर दूसरा तीसरा फेलियर आया तो माय गुडनेस, ही स्लिप्स इनटू डिप्रेशन एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 28, ही स्टार्ट्स टेकिंग पिल्स, एंटी डिप्रेशन पिल्स लेने लगता है। क्या है भाई, तू युवा है अभी, तेरे पास बहुत ताकत शक्ति है, तू कुछ भी कर सकता है। तो ये दो जड़ी बूटी मैंने आपको बताई। प्रथम जड़ी बूटी ये थी, एक्सेप्ट दैट सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट, कीप पेशेंस, कीप वर्किंग। मैं तो मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था भाई। आई एम ऑल अलोन। कंपनी वॉज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा कंपनी था यार। लोग मुझसे पूछते कैसे कर लिया यार, कभी कभी पूछते हैं। मेरे पहले साल की इनकम 1 करोड़ रुपए थी यार। हेलो, माय फर्स्ट ईयर टीडीएस सर्टिफिकेट 2006-2007 वाज 1 करोड़ 2 लाख रुपीज। पहले 6 महीने की इनकम 15 लाख रुपए थी। चौथे महीने में कैब लिमिट पे था यार।
जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ किसी को पता नहीं था, इतना नेगेटिविटी था, कंपनी छोटी थी, लोग बोलते थे भाग जाएगी, चलेगी नहीं, तुम भाग जाओ, ये सब फालतू फंड के ड्रामेबाजी चलती थी। उसके बावजूद आई अर्न 1 CR इन 1 ईयर। लोग आज तक अमेज है कि तुमने कैसे कर लिया, तुम्हें क्या आता था? तो मैंने बोला हमें कुछ नहीं आता था इसलिए कर लिया, आता होता तो नहीं कर पाते फिर। लेकिन सीरियसली किया, एक स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस को समझा और स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस में काम किया। ये बिजनेस सीरियस पैसे देगा दोस्त, अगर तुम सीरियस इस बिजनेस में काम करो। किसी का बाप रोक नहीं सकता। चालू मैंने 19 साल पहले जिस मर्सिडीज बेंच को आप बाहर खड़ी देख रहे हैं, 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो? जहां शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, 20 मिनट कोई माइका लाल आपसे छीन नहीं सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके, इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो वो कहते थे साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने, नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। निर्णय लेने की ताकत उस आदमी में पैदा होती है जो इस प्रिंसिपल को मानता है कि 40% से लेके 70% तक भी आपके मन ने गवाही दे दी, आपके दिल से आत्मा से आवाज आ गई, कर दे, मत सोचे क्या होगा और क्या नहीं होगा, कर दे तो होगी जो देखा जाएगा। यह है मर्दानगी। इतना जिगरा लेके आओ, तब व्यापार में बापू बनोगे। और इतनी तो रिस्क लेनी भी चाहिए, नहीं तो जीवन की सबसे बड़ी रिस्क, बिना रिस्क का जीवन। दोबारा बोल रहा हूं, इस धरती पे मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी रिस्क, सबसे बड़ी जोखिम, बिना जोखिम का जीवन कीड़े मकोड़ों का जीवन है। उस के बाद 1,15,000 की तनख्वाह है। हाँ जी। तो कितने रुपए से शुरू किया था? जो 15 साल नौकरी करने के बाद 1,15,000 की तनख्वाह है। हाँ जी। तो कितने रुपए से शुरू किया था? जॉब मैंने शुरू किया था सर 4,500 में ट्रेनिंग। मतलब 5,000 रुपए को 1,15,000 करने में 15 साल लग गए। हाँ जी सर। और यहाँ पर कितना चेक बताया आपने? सर 1,21,000। और 1,21,000 तक पहुँचने में कितने साल लग गए आपको? सर 12 महीने। ऑसम एक्सपीरियंस है सर, मतलब काउंट नहीं। मतलब जहाँ 15 साल लगाए वहाँ 12 महीने पहुँच गए। हाँ जी सर। फिर लोगों की क्या गलती है अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा नहीं होता तो? वो सर लोगों की गलती है, वो उनकी बेचारे कोई गलती नहीं भाई। एक साल तो उनको दिखता है कि 15-15 साल लगते हैं 1 लाख तक पहुँचने में। हाँ जी। फिर आप जैसा आदमी आता है फिर कहता है हमने तो पार्ट टाइम में कमा लिए, तो कहाँ विश्वास करेंगे यार वो? बिल्कुल बिल्कुल सर। किसी व्यक्ति ने क्या खोला? कपड़े का दुकान खोला, ठीक है ना। तो वो कपड़े की दुकान खोलने के बाद सुबह 9 बजे ठीक दुकान खोल लेता है मॉर्निंग में, है ना। चाहे उसने 25 लाख रुपए लगा के खोला या 25 करोड़ रुपए लगा के खोला, सुबह 9 बजे ईमानदारी से वो तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करके अपना लंच पैक करा के अपने ठिये पे चला जाता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? है ना। और ईमानदारी के साथ पूरा दिन उस ठिये पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, कस्टमर को प्रॉपरली हैंडल करता है ना। पेपर पे नोट करता है कि क्या सामान बिका, क्या सामान नहीं बिका, कौन सा स्टॉक बढ़िया बिक रहा है, कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है जिसको चेंज करने का जरूरत है। वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरे महीने, पूरे 365 दिन इस बिजनेस को मॉनिटर करता है, सीरियसली बिजनेस करता है। मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो सीरियसनेस मुझे देखने में कभी कभी नहीं मिलती, तो तकलीफ होती है। क्योंकि थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आप
आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं, करेंगे। कहेंगे पहले तुम कामयाब हो जाओ फिर हम देखते हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, चलते रहना। स्टेज 3 में आप प्लान दिखाएंगे, लोग कुछ सुनने लगेंगे, थोड़े थोड़े लोग ज्वाइन करने लगेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, डटे रहना। स्टेज 4 आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप डटे रहना। फिर आएगी स्टेज 5। स्टेज 5 में आप इतने कामयाब होंगे, लोग आपको ढूंढेंगे, फेसबुक से, यूट्यूब से आपको फोन करेंगे, बोले मुझे आपके साथ जुड़ना है। क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक था, अब समय नहीं मिलता, तो वहां पर हम क्रिकेट खेलते थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। तो जब वो दोस्त आते थे अपनी गाड़ियां पार्क करके, तो मैं उनको बोलता था यहाँ किचन बनेगी, यहाँ इस तरह का ड्राइंग रूम बनेगा, और यहाँ ऐसे स्टेयर्स ऊपर जाएंगी, और यहाँ मेरा कमरा होगा, यहाँ मेरा बाथरूम होगा, देखो बाथरूम में नहाऊंगा, ऐसे पानी आएगा, है ना, फील करो, देखो पानी आ रहा है। तो लड़के मुझे बोलते साला पागल आदमी है क्या, तू पागल आदमी है। और किचन ऐसे, किचन की विंडो होगी, किचन की विंडो से बाहर दिखाई दे रहा होगा, म्यूजिक लगाऊंगा, ये लोग मुझे बोलते तेरा दिमाग खराब है। और मैं उनको बोलता था दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन माय डिफरेंस। इसको बोलते हैं वो सोचना जो अभी नहीं है। हेलो, जो सोचना, और सोचने का कोई पैसा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सोचना शुरुआत है उस चीज की जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। शुरुआत। एक आदमी था, उसको बादशाह ने अजीब सजा दे दी और ऑप्शन दिए, या तो 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले, कौन सा चुनेगा? तो सारी दुनिया, पहले कोड़े तो पहले ही दर्द करने लग जाते हैं मारने से पहले। उसने कहा प्याज, ठीक है प्याज खिलाओ जी। 1 2 5 10 15 12 बंद बंद प्याज बंद, कोड़े कोड़े 1 5 10 बस प्याज, कोड़े नहीं प्याज। फिर 10 15 20 सब में से धुआं निकलना है, पारे बंद कर, कोड़े कोड़े, अरे बंद कर बंद कर बंद, प्याज कर कर 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया, और ऑप्शन था 2 में से 1 खा ले। तो काम तो जीवन में एक पूरा ध्यान और फोकस के साथ वो करो। दो तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, कहीं जाना थोड़ी है ना शिकार करने के लिए। 3 टाइम खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको, कहीं जाना नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी उसको प्रभावित नहीं करेगी, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है, उसको कभी खाना मिलेगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बरसात आएगी तो सर छुपाने को कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, तकलीफ में है। 3 टाइम क्या, 1 टाइम भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी। दोनों जंगल, दोनों शेर हैं, एक जंगल का एक। आपको मौका मिले तो कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का कि सर्कस का? ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आपको याद है? हैं? ऋषि मुनि तपस्या करते थे, घनघोर तपस्या होती थी। कभी कभी एक पैर पे खड़े रह के तपस्या होती थी, है ना? कभी कभी आसपास में आग जला के तपस्या होती है, पानी में रह के तपस्या होती है, गर्मी के अंदर भयंकर आग जला रखी है, तपस्या होती है, सालों साल तपस्या होती है, 10 साल 20 साल, और अवधि निश्चित ही नहीं है। अवधि निश्चित नहीं है कि 20 साल तपस्या होगी कि 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, 100 साल। लेकिन तपस्या अगर बढ़िया हो, जबरदस्त हो, तो देवता प्रसन्न होते थे। ऐसा सुना है आपने? और देवता प्रसन्न होकर क्या बोलते थे?
लेकिन आप सोचो कि आप खड़े हुए एक पैर पे तपस्या करते करते और 10 दिन के बाद आंख खोली, आया कोई आया? जब विशेष सीजन आता है ना मेरे, तो मैं अपनी एनर्जी अपना वो जैसे ऊँट 6 महीने का पी लेता है ना कि अब टेंशन नहीं है 6 महीने, ऐसे मैं 6 महीने का खा लेता हूँ, 6 महीने का पी लेता हूँ, ऐसी एनर्जी लगा के जाता हूँ। विशेष सीजन, अभी मेरा विशेष सीजन चल रहा है और विशेष सीजन में कोई विश्व की ताकत बीमार नहीं कर सकती। जुकाम नहीं, कोरोना की तो साले की मैं उड़ा दूं, साले का कोरोना, क्योंकि विशेष सीजन चल रहा है। कोरोना तो कुछ नहीं कर सकता साले, विशेष सीजन। और डेली 500-1000 से मिल रहा हूं, हाथ मिला रहा हूं, कोई तो मिलो, कोई मिल ही नहीं रहा। जब उत्कृष्टता की तरफ जाते हो ना, तो छोटे मोटे कीकड़े पीकड़े साइड में करने पड़ते हैं। ऐसा नेचर डेवलप करो यार। धन के 3 प्रयोग होते हैं। धन के 3 प्रयोग होते हैं: भोग, दान, नाश। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश। मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी, एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हां। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का, 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। मैं शादी कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, मेरे को तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। शादी पहली बार ही कर रहा हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे तू जैसा है तू फेरों में बैठ जा, तुझे सब पता चल जाएगा। चांद सितारे, तू बैठ जा। तू परफेक्शन के चक्कर में मत रहे, तू बैठ जा। मुझे पता ही नहीं मकान कैसे बनता है, मैं पहली बार मकान बना रहा हूँ। मैं पहले तो क्या तू पहले इंजीनियर बन के आएगा? तू पहले 5 साल इंजीनियरिंग करेगा तब मकान बनाएगा? तू बीमार हो गया तो क्या अब डॉक्टर बन के आके ठीक करेगा? अरे तुझे केस जीतना है तो तू क्या खुद वकील बन के आके जीतेगा? परफेक्शन के चक्कर में कई मर गए। इफ यू रोप अ चाइनीज बैम्बू इन अ मड, तो आप 5 साल तक उसको देखेंगे, साला निकलता ही नहीं है उसमें कुछ। और साथ में कोई छोटा सा पौधा लगा दे और पौधा धीरे धीरे बाहर निकलेगा, 3 महीने में वो आकार ले लेगा। और चाइनीज बैम्बू को अगर आप लगाएं तो उसमें से आ नहीं रहा कुछ, गेटिंग एनीथिंग। लेकिन मजे की बात तो है, जब 5 साल के बाद फूटता है तो 3 महीने में 90 फुट होता है। इन द नेक्स्ट 3 months it will become 90 feet। क्या 3 महीने में 90 फुट हुआ? नो, 5 साल प्लस 3 महीने में 90 फुट हुआ। क्यों? क्योंकि वो 90 फुट होने के लिए जड़ें मजबूत कर रहा है। 90 फीट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 90 फीट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। कोई अटूरी मटूरी चटूरी नहीं थी, आर्मी की जॉब थी। हेलो, एक बंदा बोला, अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला, ये धंधा उनका है। ये चलो, आप देख लो, आपके ताऊ जी का लड़का घर पे आए और आप सोफे पे पड़े हो तो पड़े रहो, आजा बैठ जा। और एक आपका दामाद आए, ओह आओ साहब, बैठो बैठो। क्या फर्क है? वो थोड़ा बाहर का है, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर। बैठ जा। इसको पानी भी नहीं पूछेंगे अपन, और उसको कितनी तवज्जो देंगे। इंसानी दिमाग और पूरी मनुष्यता बाहर की तरफ ध्यान है, तो सेल्स की दुनिया में इसको टूल बनाओ। सूखी रोटी और को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूं, कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूं कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है
तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा? तू चटनी क्यों सोच रहा है कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। एक आदमी, पूरी दुनिया ये कहती है कि आप मेरी मदद करेंगे, अच्छा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर की क्वालिटी 22 के बाद 24 कैरेट और होता है। वो 24 कैरेट क्या है कि आप मुझे सिखाएंगे। तो अब आपने दो जगह अटैक कर दिया। एक तो भारत का जो डीएनए है ना, वो घर बेच के भी सिखाने का भाव जरूर रखता है कि भाई मैं किसी को सिखा दूं, बस मेरे से कोई सीखता ही तो नहीं है। एक तो वो सिखाने का उसका जो अंदरूनी डीएनए, उसको पोषण मिलता है, भाई सिखा दूंगा, क्या दिक्कत है, मैं कर दूंगा तेरा। और दूसरा, आपने मदद मांगने से भी ऊंची क्वालिटी वाला शब्द बोलना चालू कर दिया। इसके लिए आज के बाद कभी भी सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है नहीं, सर मुझे आपके गाइडेंस की, सर मुझे आपकी लर्निंग्स की, सर मुझे आपके एटीट्यूड में जो इतना जबरदस्त चेंज है चीजों को बनाने का, उसकी जरूरत है कि आप मुझे सिखाएंगे। ये प्रश्न पूछना आपको मदद करेगा। परफेक्ट भाभी जी कोई नहीं है। अगर अपन कहें मैं दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी बनाऊंगी तभी बनाऊंगी, अरे तू भूखा मार ली रे, ओए तू जैसी बना सकती है बना दे लक्ष्मी, तू बना दे। नहीं, जब तक दुनिया की सबसे गोल रोटी नहीं बनाऊंगी ना मैं, तब तक रोटी नहीं बनाऊंगी। अरे लक्ष्मी मरवाएगी, तू बना दे, तू भारत का नक्शा बना दे रे, तू कुछ भी बना। नेचर बहुत कुछ सिखाती है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। बिफोर 1964 इट वाज अ मिथ कि कोई भी आदमी एक मील की यात्रा 4 मिनट से पहले में नहीं कर सकता। 1964 से पहले ये बात जन जागरण में जाहिर थी कि एक आदमी प्रैक्टिकली शारीरिक इतना ताकतवर नहीं है कि वो एक मील को 4 मिनट से कम में कन्वर्ट। 1954 से पहले हजारों लोग भागे, नहीं कर सका कोई 4 मिनट 10 सेकंड लेता था, कोई 4 मिनट 15 सेकंड लेता था, कोई 4 मिनट 30 सेकंड लेता था। 1954 में साला रॉजर बेनेस्टर निकल के आया और 3 मिनट 59 सेकंड में और 6 मिली सेकंड में उसने 1 मील की यात्रा कंप्लीट करी। उसको बिलीव था कि मैं कर दूंगा, बाकी लोगों को लगता था नहीं हो सकता। मजे की बात तो यह है कि 1964 में जब रॉजर बेनेस्टर ने किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 29 जून 2019 को, मेरे जानकारी के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर। मोटरसाइकिल तक उबर में पैसा दे सकती है, क्या बात कर रहे हो आप? जमाना 4G है भैया। लेकिन आप दौलत के चुंबक तो बनो, पैसिव इनकम के बारे में सोचो तो सही। दौलत आपके पास आएगी, आपकी गुडविल पैसा देगी। गुडविल नहीं बनी ना अभी, बन जाएगी। मेरी भी नहीं बनी थी कभी, बन गई। कितनी बन गई? अलग अलग जगह गुडविल बन गई। ट्रेनिंग के क्षेत्र में 4 घंटे की 2.5 पेटी, आपके यहां थोड़ी सी रिलीफ दे देता हूं मैं, 8 घंटे दे देता हूं आपको। गुडविल बन गई, गुडविल बन गई। 13 से ज्यादा कंपनियां मेरे से कांटेक्ट करने लग गई। 13-14 बड़ी कंपनियां जो मेरे चैनल के ऊपर एड देने के लिए तैयार है। लेकिन 13 में से कुछ तो गुटखे का आया, कुछ जर्दे का आया, एक एल्कोहल वाली कंपनी का आया, एक ऐसी अमेरिका की कंपनी आई जो इंग्लिश की कोई एप्लीकेशन बेच रही थी। उसमें मैंने कहा नहीं, ऐसा पैसा नहीं कमाऊंगा जिसमें भाई साहब पैसा एक तो बाहर जाए और दूसरा यहाँ के लोगों को मेरे ट्रस्ट पे मेरा चैनल देख रहे हैं, इस पे वही चीज जाएगी जिससे बी इन प्रेजेंट। जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करना होगा, जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करना होगा। अगर बारिश आ रही है तो करोड़ों लोग रोते हैं, इसको भी आज ही आना था, साले आज ही गीली कर दी, सब बेकार हो गया। रोए मत, छाता ले ले, रोए मत, छाता ले ले। क्योंकि जो वर्तमान में जीता है ना, उसको भविष्य की चिंता नहीं रहती। अतीत में जो खोया है उसकी परवाह नहीं रहती। अतीत का प्रायश्चित नहीं, भविष्य का डर नहीं, तू जी ले वर्तमान में। बी इन बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छी छां फू फू कभी देखी मोदी जी के आपने ऐसे करते? ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। सीखो देश के लीडर से। अपनी जिंदगी में मैदानी परीक्षण में सबसे ऊपर का लीडर उतर के आता है ना, तब जनता में हड़कंप। You have to keep upgrading every day, my dear friends. Keep upgrading every day.
एवरी मंथ। और अगर अपग्रेड नहीं किया, मैं बता रहा हूं दुनिया रौनते हुए पीछे निकल जाएगी। दुनिया रौनते हुए पीछे निकल जाएगी। आईफोन भी हर 1 महीने के बाद 2 महीने बाद सेटिंग में डाल देता है अपग्रेड योर iOS। बोलता कि नहीं बोलता? अपग्रेड योर iOS। अच्छा, पुराने वाले में क्या तकलीफ थी? साला पुराना ही वाला ही तुमको 100% समझ नहीं आया आज तक। पुराने वाला iOS तुमको 5% से ऊपर आज तक समझ नहीं आया। तुमको 95% समझ नहीं आया। वो क्या कहता है 2 महीने बाद? अपग्रेड योरसेल्फ। लुक हाउ द वर्ल्ड चेंज। लुक हाउ द वर्ल्ड चेंज। मजे की बात तो यह है कि तुम फोन अपग्रेडेड यूज करते हो साला, और तुम वही जी रहे हो 25 साल पहले की नॉलेज के हिसाब से। एक घर में आग लग गई। एक चिड़िया भी देख रही थी, एक बंदर भी देख रहा था। चिड़िया की आंखों से आंसू आ गए, लोग जल रहे, बच्चे जल रहे, घर में नुकसान हो रहा। चिड़िया से रहा नहीं गया, वो चोंच में पानी भरी और घर के ऊपर पटक के आती। चोंच में पानी लेती और आग के ऊपर पटक के आती। चोंच में पानी लेती, आग के ऊपर पटक के आती। बंदर हंस रहा था, ये आग बुझाएगी, ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने रूहा से गले से बोला, मैं आग बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी कल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब जब दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में आएगा। कि मैं कहीं कौन कमाया। ये वो तालियां हैं जिसमें क्या दर्द भी होता है कि यार अब चल बजा तो ले यार। आप और हम उस युग में आ गए जहां दुनिया में धनी धन बरस रहा है, लेने वाला चाहिए। और इस आदमी ने मेरा जीवन बदला, क्योंकि इस आदमी ने वो सिद्धांत बता दिया, अतिरिक्त आय के स्रोत बनाए। तब उन्होंने मुझे क्या बोला? वो बोलते हैं आपके पास दुनिया में जो भी है उसको लिख लो, जो भी है वो लिखो। अच्छा, महीना 2 महीना लग जाएगा पता करने में अपने पास क्या क्या है, क्योंकि आज तक तो बाहर देखा, दूसरों के घरों में झांका, दूसरों की तरफ देखा। तो भारत का डीएनए मास्टर है दूसरों की तरफ देखने में, तभी तो बिग बॉस अपने हिट है। अपने बिग बॉस पता है क्यों हिट है? क्योंकि उसमें दूसरों के घरों में देखने का मौका मिलता है। तो दूसरों के कि मैं कहीं सही करोगे। आपका पहला बटन गलत बंद हो जाए ना शर्ट का, तो ऊपर को तो मीनार है, पहला प्रॉब्लम आ गई ना, गड़बड़। आग पे बर्तन रख के पानी चढ़ा दिया और ऊपर से हवा कर रहे हो, ठंडा हो जा। कितने साल में होगा? हमारा दोहरा बर्ताव ही हमें दौलत से दूर रखता है। दोहरा बर्ताव नहीं, दौलत के बारे में सीधी बात करो, क्रिस्टल क्लियर बात करो। लिखो नगद कितना है। अरे पड़ा पड़ा दूध दे रहा है क्या? तू तो महंगाई से भी नीचे गया, उल्टा जा रहा है। मेरे नगद ने पैसा कमाया, मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं, कमा के फिर आया हूं। ज्ञान नहीं, धारण कर। पहले धारण किया एक एक चीज को, तब बता रहा हूं। नगद भी पैसा देगा, आपकी मोटरसाइकिल तक उबर में पैसा दे सकती है। क्या बात कर रहे हो आप? जमाना 4G है भैया। छुपाने में गिर गया तो एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने बोला मर जाएगा बेचारा यार, इसको निकालना पड़ेगा। लोगों ने कहा साले बिच्छू है, बकवास मत कर, बिच्छू है वो। नहीं मैं निकालूंगा, मर जाएगा, निकालूंगा। निकाल ले बस। ले लाडू, ले साले, हम बोल रहे थे ना बिच्छू है, ले और बचा ले। नहीं रे, उसका स्वभाव काटना था, मेरा स्वभाव बचाना था। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो, भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना कुछ बड़ा। अनाज की खेती कर ले या आम का खेत,
बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने तो अपॉर्चुनिटी देखी, मेरे भारत के लोग अपॉर्चुनिटी देखी। भारत के कौन जो 10-15 हजार रुपए का बजट रखते हैं, मैंने देखा मर्सिडीज की इमेज खराब हो जाएगी 21 से नीचे में। मैंने अनाउंसमेंट किया मर्सिडीज रेडी है। 21,000 रुपए की 5 बुकिंग राजेश जी मेरे खाते में पैसा आ चुका है। 4-4 घंटे जानिए 1 लाख दे दिया है। मेरा वादा है 2 साल में 50 पेटी करके रख दूंगा। नकटी बन जाओ दौलत में, बेशरम बन जाओ दौलत में। क्या समझ रखा आपने? इससे कुछ नहीं होने वाला रबड़ की नाक करने से। दौलत के बारे में जब भी चर्चा हो बेशरम बन जाओ रे। दूध दे रही थी घर पे, 25 दिन में फ्लाइट में ये घर पे दूध दे रही थी। 7 अप्रैल लग जाएगी, 14, 18, 17 अप्रैल लग जाएगी, 6 मई लग जाएगी। जारी भी 30 किलोमीटर। मधुलिका रसोई आके लेके आ गई, उन्होंने हंसाना लेके आ गया। अरे आप में बहुत कुछ है यार। करसन भाई पटेल नौकरी करता था, लेकिन शाम को साबुन बनाने की प्रैक्टिस करता था। अपनी बेटी का नाम था निर्मा, बना दिया निर्मा और छा गया। BBK वाइन्स नाम सुना है? एक ऐसा आदमी जो मोबाइल पे, यूट्यूब पे लोगों को हंसाता है, खुश करता है और गालियां भी जम के देता है। कितना आनंद ले गया, गालियां भी दे ली, हंसा भी दिया। और भारत में यूट्यूब में टॉप बापू है। क्या किया? ये बुद्धि लगाई कि मैं लोगों को हंसा कैसे सकता हूं। एक और है अमित बढ़ाना। इसका मतलब आप लोग जानते हो। दिन की इनकम 2-2, 5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख पहुंच गई। बौद्धिक संपदा और कितनी डिग्रियां हैं उनके पास? कोई सामान नहीं है, जो है वो इधर है। नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जिंदगी, आपका एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी को जहां तक ला सकता था ले आया। आपका एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को जहां तक ला सकता था ले आया। इसके बाद का रास्ता नॉलेज से तय होगा, एक्सपीरियंस से नहीं होगा। इसके आगे का जो सफर है ना, उसमें एक्सपीरियंस का रोल नहीं है, इसमें आगे का सफर में नॉलेज का रोल है। और कभी कभी एक्सपीरियंस तो बोझ हो जाता है छाती के ऊपर, क्योंकि आदमी इस मुगालते से निकलता ही नहीं कि अपने को 20 साल का तजुर्बा है। उसको यह नहीं पता कि यह तजुर्बा साला उस पर बोझ है। अब जिसको वो एसेट मान रहा है, एक्चुअली में साला लाइबिलिटी बन गया उसके लिए। उसका गिलास जिस पानी से भर चुका है, उस पानी में फफूंद लग गई है, उसमें काई जम चुकी है। उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। सो सफल लीडर्स पूरी दुनिया के अंदर न्यू नॉलेज गेन करते हैं। जिधर नदी बह रही हो, जिधर नदी बह रही हो, अगर मुर्दे को उस नदी में डाल दिया जाए तो तैरेगा कि नहीं तैरेगा? तो मुर्दे में और जीवित में क्या फर्क हुआ? मुर्दा भी तैर रहा है, जीवित भी तैर रहा है, क्योंकि अभी तो नदी का बहाव मदद कर रहा है। तैराक उसे कहते हैं जो नदी के विरुद्ध उल्टा तैर लेवे। इस दुनिया में जब मौसम अच्छा हो, चारों तरफ बिक्री हो रही है, टर्नओवर ही टर्नओवर हो रहा है, यूनिट पे यूनिट, धमाके पे धमाका कर रहे हो, धन ही धन आ रहा है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ कोई कर ले, सीनियर की तारीफ कोई कर ले, इंडस्ट्री की तारीफ कोई कर ले, तब तो कोई भी बोल ले। लेकिन जब कोरोना आ रहा हो, चीजें उल्टी पड़ रही हो, उल्टे सीधे काम हो रहे हो, दुनिया में त्राहिमाम मच रहा हो, तब तू पॉजिटिव रह के बता, तब माना जाएगा असली मर्दानगी। कितने एंथुसियास्ट हैं, मतलब आप इस बिजनेस को लेके कितने उत्सुक हैं, कितने ऊर्जावान हैं। वो ऊर्जा, वो उत्सुकता अगर आप ट्रांसफर कर सके बायर को, तो आप सेल में चोर कर लेते। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, एक उनका बहुत मशहूर डायलॉग था, कौन बताएगा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। वो बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े हैं, लोग हैं 100, 200, 500, 1000। अब नेताजी की स्पीच चालू हुई और नेताजी बोल रहे हैं, ऐसा करो, तुम मुझे वो दो। क्या दो? हाँ, वो होता है एक लाल रंग का कुछ।
हाँ, लाल रंग का तुम्हारी रगों में भी है, हाँ तेरे में भी है सुधीर। तो एक काम करो, तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें वो पक्का दे दूंगा जिसको बोलते हैं भाई मेरे आजादी। आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, किसी बार बार इस बात का कब तक रोना रहोगे? नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता। अब एक गधे नहीं आता तो सीख। नहीं आता कि रट से पैसे नहीं आते यार। हर एक स्किल आपकी लाइफ में आपकी अर्निंग को बहुत बढ़ा देती है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सीखी हुई स्किल आपकी अर्निंग को एनहांस कर देती है। कोई भी स्किल, कोई भी छोटी से छोटी स्किल हो, कोई से बड़ी स्किल। आप मास्टर हैं अगर 1-to-1 में, ये एक स्किल है। आप काउंसलिंग शानदार करते हैं, ये एक स्किल है। आप फॉलो अप बहुत मस्त करते हैं, ये एक स्किल है। आप स्टेज के खिलाड़ी हैं, ये एक स्किल है। ह्यूमन बिहेवियर में मस्त हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं, ये एक स्किल है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ स्किल्स हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग बड़ा अच्छा से कर लेते हैं, एक स्ट्रेंजर को पटा लेते हैं तुरंत, ये एक स्किल है। आप इन्विटेशन के खिलाड़ी हैं, ये एक स्किल है। आपका कम्युनिकेशन बड़ा सॉलिड है, ये एक स्किल है। अगर ये सब स्किल नहीं है तो इन स्किल पे काम करना पड़ेगा। ओमनी लेने के बाद उसने उसको किराए पे चलाया और शुरुआत हो गई रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स की। आज 9 साल का लड़का जो रमेश था ना, उसके पास 256 BMW, ओडी, मर्सिडीज, जगुआर, फॉर्च्यूनर, 256 गाड़ियां हैं। अभी तक कोई बात पते की? अब बता रहा हूं, रमेश आज भी अपने खास ग्राहकों की कटिंग खुद ही करता है। 256 BMW, ओडी, डेटा परफेक्ट है, उनमें से गाड़ियां भारी भारी। आज भी वो तो मजे कटिंग में लेता है क्योंकि वो सब पैसिव इनकम है। वो अकेला थोड़ी 256 चलाता है। एक घटना, हेलो चिक, एक घटना जीवन बदल देती है, लेकिन तब जब आप दौलत के बारे में परिभाषा अपनी सही करोगे। आपका पहला बटन गलत बंद हो जाए ना शर्ट का, तो ऊपर कुतुब मीनार है, पहला प्रॉब्लम आ गया। दिखाई देगा जितना ऑडिटोरियम है, इससे बाहर थोड़ी जान सकते हैं। आंख बंद करके तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो यार। आंख बंद करा तो वैष्णो देवी पहुंच गए, आंख बंद करा तो अमरनाथ पहुंच गए, आंख बंद करा तो गोवा के बीच पे पहुंच गए। आंख बंद में आदमी ज्यादा दूर देख सकता है, खुली आंख से आदमी हमेशा कम देखता है। तो विजन देखने का टाइम है। 2025 नेटवर्क मार्केटिंग का एरा है। अगले 10 साल इस इंडस्ट्री को रीप करने का टाइम है दोस्तों। हर इंडस्ट्री का एक टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है। प्रॉपर्टी का गोल्डन पीरियड था 2001-2002 में। छापे लोगों ने नोट, दबा के लोगों ने नोट छापे। आज उनसे पूछो कर लो प्रॉपर्टी, रहने दो भाई, बड़ा पाव ठीक है। तो सीरियसली बता रहा हूं, मैं उनको डी-एडिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का समय है सर, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी और वही उसमें उनसे पूछा कि सबसे मुश्किल कुछ दिन पहले मैंने एक विराट कोहली का इंटरव्यू देखा था। उसमें उनसे पूछा कि सबसे मुश्किल क्या है, कि अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर काम करना, या अपनी डाइट का ध्यान रखना, या अपने माइंडसेट का ध्यान रखना। इन तीनों में से सबसे मुश्किल क्या है? माइंडसेट। तो इससे क्या समझ आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक है तब आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो और अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट हिल गया तो ये दोनों चीजें हिल जाएंगी। कुछ दिन पहले मैंने सुना है कुछ? पता है इसका मतलब क्या होता है? शाम का मतलब होता है सम, इक्वालिटी। मान ले यहाँ पर एक ऑटो खड़ा है, ऑटो रिक्शा। तो मैंने ऑटो वाले को कहा कि यार 1.5 लाख रुपए पकड़ और मेरे को ये ऑटो चाहिए। तो ये तो हो गया इक्वालिटी। जितना दाम था मैंने उसे दिया और देता है तो बढ़िया। मान लो ऑटो वाला मना कर दे तो मैं दाम वाला लगाऊंगा। दाम क्या कहूंगा? यार 1.5 लाख इसकी वैल्यू है, तू 3 लाख पकड़ पर मेरे को ऑटो दे। उसने कहा मैं नहीं दे रहा। तीसरा होता है दंड, 2 थप्पड़ मारो खींच के, दे लेके जाऊंगा मैं। पर अगर तुम्हें पता चला तुम अकेले और ऑटो के अंदर 4 लोग बैठे हैं और दंड वाला तुम अप्लाई नहीं कर सकते, पता चला खुद पिट के आ गए, तो तुम अप्लाई करोगे भेद। तुम्हें पता है ये आगे उस टैक्सी स्टैंड पे रुकेगा, चाय वाला है, चाय वाले को 1000 की पत्ती दी, कहा कि ये चाय में मिला, ठीक है, बेहोश करी नहीं, मेरे को ऑटो लेके जाना है। ये मेंटालिटी रखनी है अपने गोल के प्रति। शाम दाम दंड भेद, मेरे को ये चीज करनी है। देखो यार एक प्रोबेबिलिटी से चलते हैं। 100 लोग है ना अगर, तो जो टॉप 1% में एक ही आदमी पहुंचता है ना, वो लगा रहा है शाम दाम दंड भेद। तुम्हें लगाने नहीं लगाने वो तुम्हारी इच्छा है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं। एक लेडीज को जानता हूं, उस लेडीज ने, उसके घर में कुछ भी आमदनी का सोर्स नहीं था। 5 बड़ी लिए, 5 फंटे लिए राजेश जी। 5 बल्ली, 5 फंटे। आज उसके पास 5000 बल्ली, 5000 फंटे, 5000 ढांचे। वो बापू है बिल्डिंग बनाने की दुनिया में उसके पास। उसके बिना काम ही नहीं हो सकता कोई।
अरे मैं जानता हूं दिल्ली के पीएल भगत को, जो एक रिक्शा चलाता था, जो हाथ वाला रिक्शा चलाता था। आज उसके पास 1 लाख टैक्सियां उबर में, ओला में और जगहों पे और सब जगह पे बापू बन गए। 1 लाख से ज्यादा रिक्शा हो गए। दुनिया में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, सोच छोटी और बड़ी होती है। जूते बनाने का काम छोटा, लेकिन बाटा ने उसको लीवरेज कर दिया। लोहार का काम छोटा, लेकिन टाटा ने करके उसको लीवरेज कर दिया। दुनिया में आप अपनी एब्सेंस रहते हुए, आपकी प्रेजेंस नहीं हो, लेकिन आप गांव में जब ताश खेलते हैं ना लोग, तो जिसके पास इक्का बादशाह, बेगम गुलाम सब कलर आ गया, तो अचानक प्रवचन देता, और भाई ईमानदारी, ओए कोई देखेगा नहीं, अचानक उपदेश चालू करता है। अरे ये उपदेश तो दुर्री तिर्री चौगी पंजी आए तब भी मारे तब माने, तेरा एटीट्यूड और तेरा कैरेक्टर बिल्ड होता है। अच्छे वक्त पे तो कुत्ते भी पॉजिटिव रह जाते हैं, अच्छे वक्त पे तो कोई ढोल नगाड़े बजा ले। असली मस्कुलिन नेचर मर्द वो है जो बुरे वक्त पे पॉजिटिव रह के बताए, जो बुरे वक्त पे छक्के लगा के बताए, जो बुरे वक्त पे बाउंस बैक करके दिखाए। वो है असली एटीट्यूड, वो है असली मर्दानगी। पूरी दुनिया में मर्दानगी की अधूरी परिभाषाएं चल रही है। मर्द वो इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं, और ज्यादातर लोग जो लाइफ में फेल हो जाते हैं वो इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। लोग इसलिए नहीं फेल होते कि वो अपने माइंड में ये सोचते रहते हैं कि मुझे महीने का 1 करोड़ कमाना है। वो क्यों फेल होते हैं कि अभी मेरे पास में जॉब नहीं है, मुझे कहीं से भी 10,000 की जॉब लग जाए, तो उनका गोल अचीव हो गया, लग गई 10,000 की जॉब। तो सोच समझ के अपने गोल सेट करना, कहीं ऐसे कुछ गोल सेट मत कर देना अपने माइंड में दुनिया के प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से कि आपका पोटेंशियल है पता नहीं क्या, और आप इतने में जाकर के अटक जाओ जिंदगी भर। नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं। नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइंफोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब क्या कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो। अपनी चादर को बड़ा मत करो, हवा में मत उड़ो, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखो, बड़े बड़े सपने मत देखो। कोई भी आदमी अमीर या गरीब बाद में होता है बाहर की दुनिया में, पहले वो अंदर अमीर या गरीब होता है। लोग ये क्यों नहीं सीखते?